हरे कृष्णा। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या का विशेष महत्व है और चैत महीने के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। इस दिन स्नान, दान और पितृ दोष से मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या को पूर्वज अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और उनसे भोजन और जल ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए चैत अमावस्या पर तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। चैत अमावस्या के ठीक अगले दिन से ही 9 दिनों तक चलने वाले चैत नवरात्र पर्व की भी शुरुआत हो जाती है और इस बार चैत अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्या भारत में दिखलाई देगा, चैत अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन चैत अमावस्या की कथा भी जरूर सुनिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हिंदू धर्म में चैत अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:27 तक, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें उदया तिथि के अनुसार ही पूजा पाठ या व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस बार अमावस्या तिथि का व्रत और स्नान दान केवल 29 मार्च दिन शनिवार को ही किया जाएगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। भले ही अमावस्या तिथि शाम को सूर्य ग्रहण से पहले समाप्त हो रही है, लेकिन शाम के समय जो अमावस्या की पूजा की जाती है वह भी आपको 29 मार्च की शाम को ही करनी चाहिए। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। सुबह की पूजा या स्नान आप सूर्योदय से पहले पहले और ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और इंद्र योग का शुभ योग भी बन रहा है। ब्रह्म योग रात 10:04 तक रहेगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य अमावस्या तिथि में दोपहर के समय किए जाते हैं तो सुबह 11:50 से लेकर 12:55 तक आप पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड दान अधिकारी कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। यदि जीवन से दुख और नकारात्मक को दूर करना है तो चैत अमावस्या के दिन पूजा पाठ करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धनों को अवश्य देनी चाहिए। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को वैकुंठ धाम मिलता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन धार्मिक कार्यों को करने से पितृदोष भी दूर होता है, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसे में यह शनिचरी अमावस्या भी होगी। इस दिन शनि देव और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और शनि देव को नीले पुष्प, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अंधेरी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए और किसी के द्वारा दी गई सफेद चीज का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ऐसे लोगों को जिन्हें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो। इस दिन पक्षियों को अनाज डालना चाहिए।
चींटियों को चीनी और आटा खिलाना चाहिए। गरीबों को वस्त्र, भोजन आदि चीजों का दान करना चाहिए। काल सर्प दोष निवारण के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, जिन्हें पूजा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लग रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण हमारे देश यानी कि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका कोई भी सूतक या कोई भी प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा। ऐसे में आप अमावस्या की पूजा हो या फिर नवरात्रि की शुरुआत हो, आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता ना होगी। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।